मुकेश सहनी जी को किस तरह से इन्होंने दबोचने का काम किया। वो शिंदे बिहार में खड़ा करना चाहते थे, उस शिंदे की हवा डे फर्स्ट ही नीतीश जी ने निकालने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल किया, जिस तरह से कर्नाटक में खेल किया, मध्य प्रदेश में खेल किया, उसी तरह से बिहार में खेल करना चाह रही थी। और पब्लिक तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, जिस तरह से बिहार में खेला हुआ और राजद और जदयू की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार, मगर सबके मन में एक ही सवाल कि ये बातचीत कब से हो रही थी, क्या एक ही दिन में सब कुछ हो गया। इसी को लेकर हमने बात की है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से। क्या कुछ कहना है एजाज अहमद का, सुन लीजिए आप। जो साजिश करता थे वो लोग कौन थे, ये सबको पता चल गया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महाराष्ट्र में खेल किया, जिस तरह से कर्नाटक में खेल किया, मध्य प्रदेश में खेल किया, उसी तरह से बिहार में खेल करना चाह रही थी। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज पार्टनर के कमज़ोर पड़ते ही उसको दबोचना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा मुकेश सहनी जी को किस तरह से इन्होंने दबोचने का काम किया। उनको राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए जो साजिश रची, वो साजिश सबको दिखा और पता भी चल गया। उसी तरह की साजिश ये सरकार के अंदर कर रहे थे और कहीं ना कहीं खेल और खिलाड़ी दोनों को खड़ा करके ये बड़ा खेल खेलना चाहते थे। लेकिन इनका खेल जनता ने समझ लिया और सरकार के एलाइज पार्टनर ने समझ लिया, जिस कारण ये खेल खेलने से पहले अपने खिलाड़ी को आउट करवा दिए और वो खिलाड़ी आउट होकर के मैदान से बाहर चला गया। चलिए, देखिए, सरकार बदलने का मामला नहीं है, यहाँ पर जन सरकार का कोई काम नहीं हो रहा था। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक साजिश रच रही थी, ये समय रहते नीतीश जी को पता चल गया। और जो वो शिंदे बिहार में खड़ा करना चाहते थे, उस शिंदे की हवा डे फर्स्ट ही नीतीश जी ने निकालने का काम किया और बताने का काम किया कि बिहार और बिहारी साजिशों को समझने में देर नहीं करते हैं। तो एजाज अहमद ने कहा कि भाई, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को, सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी और महाराष्ट्र वाला खेला करने की कोशिश की जा रही थी, हम वैसा देख नहीं सकते। मतलब इसका मतलब सीधा है कि ये एक दिन की बात नहीं है, पहले से बात चल रही थी। और आप भी नोटिस कीजिए कि लास्ट 3 महीने में तेजस्वी यादव ने कभी भी एक बार नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला। तो ये एक दिन का मेहनत नहीं, ये महीनों की रणनीति थी जो राजद ने महागठबंधन का सरकार बनाया है नीतीश कुमार के साथ मिलकर।